Good morning class. Next we will start from chapter number 9. Chapter number 9 है आपका फंक्शंस एंड सबरूटीन. इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा क्वेश्चन आता है यहाँ से. या तो फंक्शन को डिफाइन करना दे देते हैं या फिर सबरूटीन को. ठीक है, तो देखो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. हाउ टू राइट एंड यूज यूजर डिफाइंड फंक्शन इन फोर्ट्रन 90. डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसीजर्स. द कंसेप्ट ऑफ जेनरिक फंक्शंस. हाउ टू राइट एंड यूज सबरूटीन इन फोर्ट्रन 90. The concept of local and global variable. How to break up a program into procedures and develop programs in modular fast fashion. तो इंट्रोडक्शन देखो. सबसे पहले इन द फोर्ट्रन लैंग्वेज प्रोसीजर्स आर प्रोग्राम सेगमेंट विच हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट. मतलब प्रोसीजर क्या होते हैं, ऐसी प्रोग्राम के पार्ट्स होते हैं जिनका अपना वे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है उनका. मतलब वे किसी उसके ऊपर डिपेंड नहीं होते. जैसे आप फंक्शन बनाते हो ना, तो फंक्शन एक टाइप का प्रोसीजर होता है, फंक्शन भी और सब रूटीन भी. ठीक है, क्योंकि वह उन अपने आप में अलग से एग्जीक्यूट होते हैं वे. इन अदर वर्ड प्रोसीजर मे बी डिवेलप सेपरेटली एंड टेस्टेड. दे कैन देन बी यूज्ड बाय अदर प्रोग्राम, कि उनको बाकी प्रोग्राम यूज कर सकते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स इन फोर्ट्रन 90 नोन एज फंक्शन एंड सब रूटीन. तो फंक्शन और सब रूटीन टू टाइप के आपके पास प्रोसीजर होते हैं. We have already encountered in chapter 4 some inbuilt function also known as intrinsic function such as sin and exp. तो देखो सबसे पहले अगर आपको फंक्शन या सब रूटीन डिफाइन करना आता है, डेफिनेशन में आप लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यही लिखोगे स्टार्टिंग में. देर आर टू इन फोर्ट्रन 90 देर आर प्रोसीजर्स में सम प्रोसीजर्स विच मे बी डेवलप्ड सेपरेटली एंड टेस्टेड. दे कैन बी यूज्ड बाय अदर प्रोग्राम्स. देर आर टू टाइप ऑफ प्रोसीजर इन फोर्ट्रन 90 नोन एज फंक्शन एंड सब रूटीन. ठीक है, यहाँ तक लिखोगे. उसके बाद आपको अगर फंक्शन को आता है डिफाइन करना तो फंक्शन में आप ये बता सकते हो. वैसे कंबाइन करके इसमें लिखा हुआ है, मैं वहां से बता दूंगी कि फंक्शन में 3 पार्ट आपको कौन से डिफाइन करने हैं. फंक्शन एंड सब रूटीन में भी क्लासिफाइड एज, ये बीच की थ्योरी कुछ नहीं करनी है आपको, यहाँ से करना है. फंक्शन एंड सब रूटीन में भी क्लासिफाइड एज, कितने टाइप को में क्लासीफाई करा गया इनको, कितने पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले होता है प्री डिफाइंड, मतलब बिल्ट इन और इंट्रिंसिक फंक्शन जो आपने पीछे किए हैं, पूरी टेबल की है. ठीक है. सेकंड होता है एक्सटर्नल फंक्शन और फंक्शन सब प्रोग्राम. थर्ड होते हैं जेनरिक फंक्शन. ये 3 तो फंक्शन के टाइप होते हैं और ये सब रूटीन होता है हमारा. ठीक है, तो जब भी आप क्या करोगे, फंक्शन को अगर फंक्शन का क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा सा स्टार्टिंग से डिफाइन करके कि हमारे पास फोर्ट्रन में कुछ प्रोसीजर्स होते हैं और वो सेपरेटली यूज होते हैं. 2 टाइप के प्रोसीजर होते हैं, फंक्शन एंड सब प्रोग्राम. उसके बाद आप फंक्शन को डिफाइन करोगे कि फंक्शन में भी क्लासिफाइड एज प्री डिफाइंड, एक्सटर्नल एंड जेनरिक. ठीक है, अगर सब रूटीन आता है तो सब रूटीन में ये 3 पार्ट नहीं लिखोगे क्योंकि ये फंक्शन के टाइप्स हैं, सब रूटीन के नहीं. ठीक है, सब रूटीन अपने आप में अलग होता है. ठीक है, तो फंक्शन ये लिखने के बाद आप लोग क्या करोगे, इनको डिफाइन करोगे. जैसे फर्स्ट मैंने उठाया इंट्रिंसिक फंक्शन. वी हैव ऑलरेडी एनकाउंटर्ड इंट्रिंसिक फंक्शन सच एज स्क्वायर रूट, साइन, कोस, मोड एटसेट्रा. ठीक है, टेबल 4 ये नहीं लिखना है, मतलब ये तो वैसे बताया हुआ है कि आपने टेबल पढ़ी हुई है, सारे वही वाले हैं. Second, external function. External function or a function subprogram is defined a group of statement. It is implicitly referenced by the appearance of its name in a program. कि external function क्या होते हैं, ये भी एक टाइप के सब प्रोग्राम ही होते हैं. इनको इनके नेम से हम प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करते हैं. जैसे आपने सी में भी किया हुआ है, फंक्शन लेते हैं, जैसे हम f(x) लेते हैं ना, तो f(x) को मेन प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं, उसके नाम से हम उसको करते हैं. इनको एक्सटर्नल फंक्शन बोलते हैं क्योंकि ये मेन प्रोग्राम से बाहर बनाए जाते हैं. जेनरिक फंक्शन क्या होते हैं, जेनरिक फंक्शन इज अ फंक्शन विच रिटर्न्स अ वैल्यू ऑफ द सेम टाइप एज दैट ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट. कि जिस टाइप की आर्ग्यूमेंट होती है, जैसे कि अगर मेरा फंक्शन f(x, y) है, अगर ये इंटीजर टाइप की है तो फंक्शन जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू ही रिटर्न करेगा. अगर ये रियल टाइप की है तो फंक्शन रियल टाइप की रिटर्न करेगा. ठीक है, मतलब जिस टाइप की वैल्यू आर्ग्यूमेंट है उस टाइप की वैल्यू अगर फंक्शन रिटर्न करे तो उसको हम बोलते हैं जेनरिक फंक्शन. ठीक है, ये 3 फंक्शन के टाइप थे. उसके बाद सब रूटीन क्या होता है. सब रूटीन सब प्रोग्राम इज ऑल्सो डिफाइंड बाय इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट. इट इज एक्सप्लिसिटली रेफरेंस्ड बाय यूजिंग अ स्टेटमेंट नोन एज कॉल इन फोर्ट्रन 90. सब रूटीन को हम कॉल के थ्रू यूज करते हैं. फंक्शन में तो हम फंक्शन का नेम लेकर उसको कॉल करते हैं, पर सब रूटीन में हमें कॉल लिखनी पड़ती है. इस स्टेटमेंट से सब रूटीन एक्टिव होता है. ठीक है, उसके बाद हम फंक्शन का टॉपिक पहले करेंगे. ठीक है,
तो अब सबसे पहले फंक्शन की डिफाइन वगैरह देने के बाद, ठीक है, फंक्शन एक सब प्रोग्राम होता है, एक प्रोसीजर होता है फोर्ट्रन का, उसके 3 टाइप होते हैं, इंट्रिंसिक, एक्सटर्नल और जेनरिक फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आप सिंटैक्स लिखोगे उसका। तो सिंटैक्स क्या है, टाइप कि किस टाइप का है, रियल है, इंटीजर है, या लॉजिकल है, ठीक है। यहाँ फंक्शन का फंक्शन लिखना है, यहाँ नेम दोगे फंक्शन का, जैसे आपने सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेट करना है तो सिंपल इंटरेस्ट नेम दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कैलकुलेट करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, ठीक है। उसके बाद अंदर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आएंगे आपकी, जितने भी वेरिएबल आप यूज करोगे इनपुट और आउटपुट के लिए। फिर नेम इज इक्वल टू, जो फंक्शन का नेम होता है उसी नेम में आपका आंसर स्टोर होता है फोर्ट्रन में, ठीक है। नेम इक्वल टू एक्सप्रेशन, यहाँ पर जो भी वेरिएबल आप जिस भी उसको कॉल करते हो वो एक्सप्रेशन दोगे, ठीक है। और यहाँ लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दे दोगे। उसके बाद एंड फंक्शन नेम, ठीक है। यहाँ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट डाल सकते हो। तो आपकी वैल्यू क्या होती है फोर्ट्रन में, इस फंक्शन का जो नेम होता है उसी नेम में आपका आंसर स्टोर होता है यहाँ से कैलकुलेट होकर, और उसी नेम को वो मेन प्रोग्राम में रिटर्न करता है, ठीक है। ये सिंटैक्स होता है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ फंक्शन सब प्रोग्राम डिफाइंस द नेम ऑफ द फंक्शन, ठीक है, फंक्शन का नेम डिफाइन करती है। इट शुड बी डिक्लेयर्ड रियल फंक्शन और इंटीजर फंक्शन और लॉजिकल फंक्शन के 3 टाइप में से कोई सा भी टाइप उठा सकते हो। द बॉडी ऑफ द सब प्रोग्राम फॉलोज द फंक्शनल डिक्लेरेशन, स्पेसिफाई द कंप्यूटेशन टू बी परफॉर्म ऑन द आर्ग्यूमेंट, की बॉडी में क्या होगा, ये सारी कैलकुलेशन परफॉर्म होंगी। लास्ट स्टेटमेंट इन अ सब प्रोग्राम इज द एंड फंक्शन नेम, स्टेटमेंट विच सिग्निफाई द एंड ऑफ द सब प्रोग्राम। द वैल्यू कैलकुलेटेड इन द फंक्शन बॉडी इज स्टोर्ड इन द नेम, जो भी वैल्यू कैलकुलेट होगी वो नेम में स्टोर होगी। एंड रिटर्न टू द पोलिंग प्रोग्राम, और जहां मेन प्रोग्राम बना होगा वहां पर रिटर्न कर देगी। सब इसमें कोई रिटर्न वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होती है आपको, यहीं से डायरेक्ट वो रिटर्न हो जाती है। अ सब प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम इन इटसेल्फ एंड मे बी सेपरेटली कंपाइल्ड, ये सेपरेटली कंपाइल होता है। फिर उसके बाद ये हमने सिंटैक्स लिख के इसको डिफाइन कर देना है। उसके बाद रूल्स होते हैं आपके पास, ठीक है। रूल्स फॉर डिफाइनिंग अ फंक्शन, फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हो उसके रूल्स, हेडिंग बनानी है आपने, रूल्स फॉर डिफाइनिंग अ फंक्शन। फर्स्ट रूल है द रूल फॉर राइटिंग अ फंक्शन नेम इज सेम एज फॉर वेरिएबल नेम। ऐसे ही करते हैं हम कि डिफाइन करने के लिए कि रियल टाइप का उठाना या इंटीजर का, जैसे वेरिएबल को करते हो। द फंक्शन में बी डिक्लेयर्ड एज रियल, इंटीजर और लॉजिकल इन अ वे एनालोगस टू दैट यूज्ड फॉर वेरिएबल नेम्स, ठीक है। सेकेंड रूल है if the type of function is not declared in function statement then the type of the name of the function must be declared in the start of the function body, कि अगर आपने फंक्शन का टाइप वहां पर डिक्लेयर नहीं किया फंक्शन बनाते टाइम, तो आप फंक्शन के अंदर जाकर, ठीक है, जब फंक्शन के अंदर जाओगे तो वहां पर उसका नेम डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। मीन्स जैसे कि आपने यहाँ पर फंक्शन बनाया है, ठीक है, यहाँ पर बनाया आपने फंक्शन, जैसे मैंने SI लिया है नेम, यहाँ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हो गई, ये अंदर हो गया एंड फंक्शन नेम, ठीक है। फिर मैंने यहाँ टाइप नहीं दिया कि किस टाइप का है, जैसे इंट देना था ना, इंटीजर देना था ना यहाँ पर, तो वो नहीं दिया मैंने। तो क्या अगर आप देना भूल गए तो आप अंदर यहाँ पर उसका फंक्शन का नेम लिखकर उसको टाइप दे सकते हो, ठीक है। जैसे इंट में मैंने, इंटीजर में मैंने क्या लिया है, फंक्शन SI लिया है, ठीक है, ऐसे दे सकते हो। नेक्स्ट रूल है इन द बॉडी ऑफ द सब प्रोग्राम द नेम ऑफ द फंक्शन मस्ट अपीयर एट लीस्ट वंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ स्टेटमेंट, अ वैल्यू इज असाइंड टू द नेम ऑफ द फंक्शन इन द स्टेटमेंट। आपको ये बता ही दिया है कि नेम उसमें होता है लेफ्ट हैंड साइड में लेना जरूरी होता है जिसमें वैल्यू हमारी स्टोर होती है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर नेम लिया था ना, ये देखो ये वाली चीज है, ये नेम लिया था ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में लेना जरूरी है जिसमें सारा कैलकुलेट होकर आंसर आता है आपको, और जो मेन प्रोग्राम को रिटर्न भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है द आर्ग्यूमेंट यूज्ड इन डिफाइनिंग अ फंक्शन सब प्रोग्राम में ओनली बी रियल और इंटीजर और लॉजिकल वेरिएबल नेम्स, की जो हम आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं, जैसे ABC मैंने यूज किए हैं, ब्रैकेट में जो ये आर्ग्यूमेंट होते हैं, जैसे AB है तो ये रियल हो सकती हैं, इंटीजर हो सकती हैं और लॉजिकल हो सकती है। डमी आर्ग्यूमेंट ऑफ फंक्शन आर टू बी असाइन्ड वैल्यूज व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, कि डमी आर्ग्यूमेंट जो होती हैं फंक्शन में, डमी होती हैं आर्ग्यूमेंट जो हम लेते हैं, जैसे अगर मैंने ये ली है ना, ये वाली, ये डमी आर्ग्यूमेंट होती है, इनको मेन प्रोग्राम से वैल्यू मिलती है, ठीक है। यहाँ पर तो हम एज अ डमी, डमी मतलब चेंज कर सकते हैं हम इनको यहाँ से, ठीक है, ये डमी होती हैं, तो इनको डिफाइनिंग अ फंक्शन सब प्रोग्राम में ओनली बी रियल, ये तो हो गया था, और उनको क्या कर सकते हैं, असाइन्ड वैल्यूज व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, जैसे फंक्शन कॉल होगा मेन प्रोग्राम इनको वैल्यू दे देता है। थस इट इज अ गुड आइडिया टू डिक्लेयर दिस आर्ग्यूमेंट यूजिंग वन ऑफ मोर टाइप स्टेटमेंट। तो जितनी भी आपकी वैल्यूज जो है मेन प्रोग्राम से रीड होती है, जिनको हम आर्ग्यूमेंट बनाते हैं फंक्शन का, उनको आप इंटेंट इन करके लिखोगे, मतलब ये सिंटैक्स होता है।
जितनी भी रीड होती हैं उनको हम इंटेंट इन करके लिखते हैं, जितनी भी आउटपुट में जाती हैं, जिसमें आउटपुट जाता है जिस वेरिएबल में, उसको हम इंटेंट आउट करके लिखते हैं। ठीक है, इनको उसको इंटेंट आउट करके लिखते हैं। और टाइप, जैसे टाइप डाला है, जैसे मैंने रियल डाला हुआ है, ठीक है, रियल कोमा इंटेंट इन और आउट, जैसे मैंने सी में डालनी है वैल्यू, ठीक है, तो उसको इंटेंट आउट करके लिखते हैं। और जितनी भी आप रीड कराते हो मेन प्रोग्राम से उनको इंटेंट इन करके लिखते हो। ऑब्जर्व दैट द वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड विद द क्वालिफिकेशन इंटेंट इन विच सेज दैट A1 A2 AN विल बी गिवन वैल्यूज बाय द कॉलिंग प्रोग्राम। इससे ये पता चल जाता है कि इसको वैल्यू जो है मेन प्रोग्राम से मिलेगी। दिस क्वालिफिकेशन इज नॉट एसेंशियल, इन अदर वर्ड्स वी कैन ओमिट इट एंड द कंपाइलर विल एक्सेप्ट द स्टेटमेंट इफ अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड विद क्वालिफिकेशन इंटेंट इन an attempt to change its value within the function defining will be declared an error by the compiler. Thus, it is a good practice to declare all input variable with this qualification. Next rule है the name of the function to which a value is returned to the calling program must be declared in appropriate type declaration in the calling program. For instance, if the function name is real then the name should be declared real in the calling program. यानी कि अगर फंक्शन आपने रियल उठाया, जैसे मैंने रियल SI उठाया था, तो मेन प्रोग्राम में भी आपको, जैसे मैंने अगर प्रोग्राम यहाँ बनाया है, ठीक है, प्रोग्राम जैसे मैंने बनाया है इंटरेस्ट का, ठीक है, तो वहां भी आपको ये रियल टाइप का अगर फंक्शन है तो रियल SI ऐसे डिक्लेयर कराना पड़ता है। यहाँ पर फंक्शन की डिक्लेरेशन हो जाती है मेन प्रोग्राम के अंदर। इससे पता चल जाता है कि SI टाइप का एक फंक्शन बनाना है हमने, फिर आप फंक्शन बनाओगे बाहर। ठीक है, नेक्स्ट रूल है द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन सब प्रोग्राम मस्ट बी एंड। ये तो पता ही है, एंड को ऐसे ऐसे और 3 फॉर्म में लिख सकते हो, ये फॉर्म हम यूज करते हैं। ये थे फंक्शन के जो रूल्स थे, उसके हमारे पास डिफाइनिंग के रूल्स थे। ठीक है, उसके बाद कुछ रूल्स हैं कॉलिंग के। रूल्स फॉर, हेडिंग बनाओगे रूल्स फॉर कॉलिंग अ फंक्शन। कॉल करने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं? द आर्ग्यूमेंट इन द कॉलिंग फंक्शन मस्ट एग्री इन नंबर, ऑर्डर एंड मोड विद दोज इन द फंक्शन स्टेटमेंट इन द सब प्रोग्राम। यानी कि जो आप यहाँ पर आर्ग्यूमेंट यूज कर रहे हो और मेन प्रोग्राम में जहां आपने कॉल किया, जैसे मैंने S इज इक्वल टू SI ऑफ X, Y ये लिखा है, तो ये नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट और इनका ऑर्डर कि फर्स्ट पे मैंने फर्स्ट नंबर रीड कराया, सेकंड पे सेकंड कराया, ये इसके साथ मैच होने चाहिए। ठीक है, ये मैच होने चाहिए, इनके टाइप भी, इनका ऑर्डर भी, इनके नंबर भी, कि 2 हैं तो यहाँ भी 2 ही होने चाहिए। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, द आर्ग्यूमेंट इन द कॉलिंग प्रोग्राम मस्ट बी एक्सप्रेसिव वेरिएबल नेम्स और कांस्टेंट प्रोवाइडेड कंडीशन 1 इज सेटिस्फाई, कि वो कुछ भी हो सकते हैं आपके वेरिएबल नेम या कांस्टेंट वगैरह। थर्ड है फंक्शन में कॉल अदर फंक्शन बट कैन नॉट कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इफ अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ इट इज कॉल्ड रिकर्सिव कॉल। ठीक है, कि अगर अपने आप को कॉल करता है तो उसको हम रिकर्सिव बोलते हैं। नेम ऑफ फंक्शन इन विच इट इज computed value is returned must be declared in the type declaration in the calling program। वही आपको बताया था, मेन प्रोग्राम में फंक्शन का नेम डिक्लेयर कराना जरूरी है। ठीक है, ये इसके 4 रूल्स थे। उसके बाद है कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन। कॉलिंग ऑफ फंक्शन हेडिंग बनाओगे, कैसे कॉल करते हैं। देखो ये सारी थ्योरी जो है, ये पार्ट जो किया हुआ है ना, ये बनाओगे आप पेपर में। मेन प्रोग्राम, फिर टाइप, नेम। ठीक है, मेन प्रोग्राम में हमने नेम दे दिया फंक्शन का, नेम ABC, ये कॉल हो गया फंक्शन, कॉल हुआ, यहां से यहां गया, फंक्शन यहां बना हुआ है। टाइप फंक्शन नेम XYZ, यहाँ ABC आर्ग्यूमेंट थी, यहाँ XYZ, ये चेंज कर देते हैं ना। उसके बाद एक्सप्रेशन और नेम और एंड फंक्शन, यहां से वैल्यू कहाँ रिटर्न हो जाएगी, यहाँ पर। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है कि ऐसे ऐसे वैल्यू रिटर्न होती है। मतलब अगर मैंने ABC इनपुट दी है तो वो कहाँ चली जाएंगी, जब कॉल हो गई, इसको कॉलिंग बोलते हैं, तो वो यहाँ आएंगी, तो A की वैल्यू X में, B की वैल्यू Y में, C की वैल्यू Z में चली जाएगी। और जो RIS जो लिखे हुए हैं, ये लोकल वेरिएबल है, किसी भी कैलकुलेशन के अलग यूज होते हैं, मतलब फंक्शन के अपने अंदर बने होते हैं, प्रोग्राम में नहीं होते ये। फिर आ जाएगी नेम में आउटपुट। ठीक है, नेम में डलती है ना आउटपुट, इसी को बोला हुआ है द कंसेप्ट ऑफ कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन प्रोग्राम एंड रिटर्न ऑफ अ वैल्यू बाय द सब प्रोग्राम इज समराइज्ड फिगर 9.1। Subprogram is called by the appearance of function name. The value of argument specified in the call are taken as the value of dummy argument in the function subprogram and the value to be stored in name is computed. कि value जो store होंगी वो compute होंगी when the subprogram reaches its logical end. The value stored in the name by the subprogram is assessed by the कॉलिंग प्रोग्राम, की जो वैल्यू नेम में स्टोर हो जाएंगी वो मेन प्रोग्राम को रिटर्न हो जाएगी। द इनपुट टू द फंक्शन सब प्रोग्राम इज थ्रू द वेरिएबल लिस्ट इन द कॉलिंग
प्रोग्राम एंड द आउटपुट टू द सब प्रोग्राम इज द वैल्यू स्टोर्ड इन द नेम। कि इनपुट जो है ये वेरिएबल की लिस्ट होती है और आउटपुट जो है इस नेम में जो वैल्यू स्टोर होती है वो होती है। ठीक है, these variable names provided the connecting link between the calling and the called program. Besides these, the functions of program may have other variables which it uses while computing the value of the name. These variable names are private to the subprogram and are not accessible to the calling program. कि इन आर्ग्यूमेंट्स के अलावा हम इसके अपने लोकल वेरिएबल भी, जैसे मैंने इंट में आई दे दिया यहाँ पर, वो भी यूज कर सकती हूँ। वो इसके लोकल होते हैं, वो इनका इससे कोई लिंक नहीं होता मेन प्रोग्राम से। ठीक है, इनफैक्ट द कॉलिंग प्रोग्राम डज नॉट इवन नो दैट द subprogram uses these variable names. These variable names are local to the subprogram. The statement labels, if any, used by the subprogram or also local to the subprogram. In other words, statement labels and variable names appearing locally in a subprogram can be used by the calling program without any ambiguity. ठीक है, तो ये सारा इसी को डिफाइन किया हुआ है कि पहले यहाँ नेम आएगा, कॉल होगा, वो यहाँ पर जाएगा, आर्ग्यूमेंट्स इनको असाइन होंगी, नेम में वैल्यू स्टोर करा देगा, यहाँ से इसको मेन प्रोग्राम को वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो फंक्शन के टॉपिक में आप सबसे पहले फंक्शन का थोड़ा सा वो डिफाइन करोगे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 2 टाइप के प्रोसीजर है, एक फंक्शन एक सब रूटीन है। ठीक है, फंक्शन को डिफाइन कर देना है कि क्या होते हैं, सब प्रोग्राम होते हैं, ये सेपरेटली एग्जीक्यूट होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, वो बता दिया आपको। पहला इंट्रिंसिक, फिर आपको पहला इंट्रिंसिक होता है, फिर क्या होता है एक्सटर्नल होता है, फिर जेनरिक होता है। ठीक है, फिर फंक्शन का सिंटैक्स लिखोगे। ठीक है, सिंटैक्स लिखने के बाद क्या करना है, उसके लिए जो डिक्लेरेशन के रूल्स होंगे, फिर कॉलिंग के जो रूल्स होंगे, फिर कॉलिंग बतानी है उसकी, कैसे कॉल करते हैं उसको, ये बनाकर। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रोग्राम का एग्जांपल देंगे। ठीक है, ये आपको ऐसे पूरा पेपर में अटेम्प्ट करना है फंक्शन का टॉपिक। तो मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम बता रही हूँ, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। ये प्रोग्राम है, ये आप एग्जांपल में लिखोगे पेपर में। ठीक है, क्या है, रियल फंक्शन। फंक्शन रियल टाइप का उठाया मैंने, फंक्शन तो फंक्शन ही लिखा जाएगा। नेम उठाया मैंने SI, आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगी PRT, प्रिंसिपल रेट टाइम। इम्प्लिसिट नन, अब ये प्रिंसिपल रेट टाइम मेन प्रोग्राम से रीड होंगी तीनों, तो रियल इंटेंट इन। ठीक है, क्या करा मैंने, डबल कोलन डालकर P और R रियल में होंगी, टाइम हमारा इंटीजर में है तो इंटीजर इंटेंट इन T। ठीक है, बताया ना मैंने, इंटेंट इन यूज करेंगे जितनी भी हम मेन प्रोग्राम से रीड कराएंगे। SI फंक्शन के नेम में क्या डाल दिया मैंने, कैलकुलेट कर दिया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100.0 क्योंकि रियल है। एंड फंक्शन SI, फंक्शन का एंड कर दिया। मेन प्रोग्राम है, कैलकुलेट लिख देना इसको। ठीक है, कैलकुलेशन या सिंपल इंटरेस्ट जो भी लिखना आपको नेम। इम्प्लिसिट नन, रियल में मैंने उठाई, तो फंक्शन का नेम बताया था ना, फंक्शन को डिक्लेयर कराना पड़ेगा, वो ये मैंने करा दिया। ठीक है, P1 P के प्लेस पर R1, R के प्लेस पर S जो है वो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें हम वो स्टोर कराएंगे। इंटीजर में T1 T के प्लेस पर रीड कराए मैंने, P1 R1 T1। ठीक है, S में क्या डाल दिया, फंक्शन का नेम क्या था SI, उसको कॉल किया, आर्ग्यूमेंट पहले नंबर पर प्रिंसिपल यानी P1, मैंने तो P1 दिया है ना मेरे प्रोग्राम में, सेकेंड नंबर पर R1, थर्ड नंबर पर T1। ठीक है, वो SI जैसे यहाँ आएगा तो आपका जो कंपाइलर है यहाँ चला जाएगा, SI उसे यहाँ मिला, ये बना हुआ है, कैलकुलेट होके इसमें स्टोर हो जाएगा, ये यहाँ रिटर्न कर देगा वैल्यू, वो S में स्टोर हो जाएगी और S को प्रिंट करा देना। एंड प्रोग्राम जो भी नेम आपने देना है। ठीक है, तो ये लास्ट था, यहाँ तक फंक्शन का ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सिंपल फंक्शन का जो हम बनाते हैं। ओके, अगर कोई डाउट हुआ यहाँ तक तो डाउट क्लास में लोगे। ओके।